तो लाइट की सप्लाई कट जाने की वजह से लेक्चर बीच में रुक गया था, तो अब इसके आगे मैं आपको कंटिन्यू करूंगा। यहाँ तक हमने आपका बना दिया था, उसके बाद ये हमने ऊपर बना दिया और लाइट कट गई थी, ये हमें बाद में पता चला। तो आगे इस लेक्चर को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ आपको कि कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, थिकनेस बनाते हैं। थिकनेस कितनी बनाते हैं कंक्रीट ब्लॉक की? कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस बनाएंगे वो कितनी बनाएंगे? जितनी हमारी वॉल की थिकनेस होगी, ठीक। ये उसके बाद हम इसका वो बनाते हैं बॉटम पोर्शन का ब्रेथ। बॉटम पोर्शन का हमारा कितना है? 3T होता है, मतलब वॉल की थिकनेस का 3 गुना। कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। 900 mm हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए ये 900 mm हमारा हो गया, तो ये हमारा पहले 300 खींच लिए, 300, उसके बाद हम 900 खींच लिए, फिर इधर से 300 और फिर इधर से 900, ठीक। अकॉर्डिंग टू थंब रूल मेथड, मतलब कि हस्तगुर विधि जो हमारी होती है, जो हमारी हस्तगुर विधि है, मतलब जो हमारा थंब रूल है, थंब रूल हमारा क्या कहता है? थंब रूल कहता है कि जो कंक्रीट ब्लॉक की थिकनेस होगी वो हमारे वॉल के थिकनेस के बराबर होगी। जो हमारे कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई होगी वो हमारे वॉल की चौड़ाई के 3 गुनी हो जाएगी। फिर जो हमारा अगर एक मंजिला मकान है, एक मंजिला मकान है, तो 900 से 750 से 1000, और 2 मंजिला मकान है तो 1000 से 1300, ठीक। ये हम हस्तगुर विधि हमारी ये कहती है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या किया कि देखिए हमने पहले ये बना लिया, ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक हो गया। यहाँ पे देखिए हमने कंक्रीट का सिंबल बना दिया, इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे कंक्रीट ब्लॉक। ये हमारा कंक्रीट का ब्लॉक हो गया। अब देखिए इसके ऊपर कहते हैं कि हम ऑफसेट छोड़ते हैं पहले खसके में, पहले खसके में ऑफसेट छोड़ा जाता है, ठीक। पहले खसके में ऑफसेट छोड़ा जाता है। ऑफसेट कितना छोड़ा जाता है? जो हमारा कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस होती है, कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस होती है उसका आधा, ठीक। तो हमारा थिकनेस कितना था? 300, और हमने ऑफसेट कितना खींचा? 150, मतलब 300 का आधा 150, तो 150 इधर खींचे और 150 इधर खींचे। तो अब देखिए 150 इधर खींचे और 150 इधर खींचे, तो हमारा कितना हो जाएगा? 150 प्लस 150 300, और यहाँ टोटल कितना है? 900। 900 में से 300 जाएगा तो t प्लस 300, मतलब कितना हो जाएगा? t पहले से कितना है हमारा? t हमारा 300 पहले से ही है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा 600 हो गया। अब इसके बाद ऊपर हम खसका कितना जाएंगे? 50 का, तो ये हमारा खसका 50 का हो गया। तो देखिए 50 का खसका इधर से और 50 का खसका इधर से, तो 50 और 50 100 हो जाएगा, और 100 देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 300 में से 100 निकल जाएगा तो t प्लस 200, मतलब यहाँ कितना हो जाएगा? 500 mm चौड़ाई हो गई खसके की। फिर हम 200 mm का ऊपर यहाँ पे चौड़ाई बना देंगे, और ये इसमें से हमारा सेम खसका चला जाएगा 50 का,
और 50 का इधर से 100, 50 और 50 100, और इस 500 में से 100 निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, T1 इक्वल टू 400 हो जाएगा। ठीक, फिर अब देखिए यहां तक हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारा अर्थ का सिंबल, ये ग्राउंड लेवल रिप्रेजेंट किया, 200 प्लस 200 प्लस 200 600 ये, और कंक्रीट ब्लॉक का थिकनेस 300, तो 200 200 200 600 प्लस 300 900। देखिए 3T मतलब थिकनेस ऑफ वॉल मल्टीप्लाई बाई 3, ये टोटल हमारा वैल्यू आ गया 300। अब देखिए पहले मंजिले के लिए शर्त क्या थी कि पहले मंजिले के लिए कितना होना चाहिए, 750 से 1000 के बीच, तो 750 से 1000 के बीच हमारा 900 आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा 900 हो गया और ये हमारा 900 हो गया 3T और यहाँ 3T। अब ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर हमको बनाना है प्लिंथ। अब देखिए प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ लेवल को हिंदी में कहते हैं कुर्सी तल। देखिए कुर्सी तल क्या होती है, ये वो दूरी होती है जो हमारे मेन ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक के बीच की जो दूरी होती है। ठीक, जो ग्राउंड लेवल से ग्राउंड फ्लोर तक की जो दूरी होती है वो हमारी प्लिंथ लेवल कहलाती है। अब देखिए प्लिंथ लेवल आपको नॉर्मली अपने कॉलेज में मिल जाएगा, बुद्धा पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हम लोग का है। देखिए इसमें क्या है कि जब हम मेन गेट से एंट्री करते हैं, बीआईटी के मेन गेट से जब एंट्री की जाती है तो हम बाई रोड बीआईटी के मेन बिल्डिंग ब्लॉक तक पहुंचते हैं। मेन बिल्डिंग ब्लॉक तक पहुंचते हैं, तो जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते क्या है कि हमको बिल्डिंग का जो ब्लॉक है इसके अंदर आने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये हमारा बीपीसी, हमको इस रोड से हमको अंदर आने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। यहां पे हमारा स्टेयर्स है। ये स्टेयर्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड लेवल है और जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है इन दोनों में एक डिस्टेंस है। अगर मैं इसका एलिवेशन बनाऊं तो डिस्टेंस कुछ यूं है, ये हमारा ग्राउंड लेवल और यहां पे ऐसे इतना दूरी पे एक हाइट है, उसके बाद हमारा मेन ब्लॉक बिल्डिंग का है। ठीक, इस दूरी को तय करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है और हम सीढ़ी से इस पे ऊपर जाते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो सीढ़ी से दूरी कवर की जाती है और इससे लेके यहां तक के बीच की जो दूरी होती है यही हमारा प्लिंथ कहलाता है।